ये जो क्या मुकदमा है 2022 का एक पुराना मुकदमा है। इसमें ऑलरेडी फैजी साहब 3 दिन ईडी का ऑफिस जाके अपना सफाई दिए थे, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे। एनआरसी सीए जैसा माहौल न बन जाए, एक बड़ी कैंपेन न शुरू हो जाए, इसलिए वो हमारी आवाज को कम करना चाहते हैं। जो वक्फ बिल का खिलाफ जो मुहिम मुल्क भर में एसडीपी ने किया है, उसको रोकने का एक साजिश है। 12-13 जगह पर छापे मारे हैं, 12-13 रुपए भी उनको नहीं मिले हैं और हमारे कार्यकर्ता गुलाब का फूल उनको देकर स्वागत किए हैं। एक को वक्फ बिल के खिलाफ हमारा जो एहतजाज और तेजी के साथ जाएगा। उसके साथ साथ जब तक उनके फैजी साहब को रिहाई नहीं करते, तब तक पूरे मुल्क में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को इन्वॉल्व करते हमारा जो एहतजाज हम लोग और तेजी से कराएंगे। आज आपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट का हाथ डाला है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, आपको चौराहे पर खड़ाएंगे ही कोर्ट के दरवाजे से। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए से 5,500 केस दर्ज किए गए हैं। तो 5,500 केस में कन्विक्ट हुए हैं सिर्फ 42 लोगों। सुप्रीम कोर्ट बोला ये पीएमएलए एक्ट को आप दौरी एक्ट के जैसा हरासमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फैजी साहब पिछले 1.5 साल पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऑफिस में 3 दिन का इनका पूरा सवाल जवाब में इनका कोऑपरेट किए हैं। इनके जितने भी सवाल थे उसको आंसर करके डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए हैं। और पिछले 1 साल में सैकड़ों एहतजाज में, सैकड़ों मीटिंगों में ये मौजूद थे। तो ये कहीं जंगल में तो नहीं थे। पिछले 1 साल से क्यों इनको बंद नहीं किया गया? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी की ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए गिरफ्तारी और कई रियासतों में एसडीपीआई के ऑफिसेज पर छापों की मजम्मत करते हुए कर्नाटक एसडीपीआई के ज़ेर एहतमाम बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक ज़बरदस्त और कामयाब एहतजाज मुनाकिद किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में नौजवान, ख़वातीन और कारकुनान ने शरीक होकर एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए एसडीपीआई के लीडर्स ने बताया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एसडीपीआई के लीडर्स और कैडर्स ने इस बिल की गंदी सियासत और नीयत को भांपकर मुसलसल अवामी बेदारी प्रोग्राम्स और सख्ती से मुखालफत दर्ज कराने के लिए सैकड़ों एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद किए, ट्विटर कैंपेन और सोशल मीडिया पोस्टर कैंपेन मुनाकिद किए, जिसकी वजह से हुकूमत को गर्मी महसूस हुई और कहीं एनआरसी सीएए जैसा एक अवामी तहरीक का माहौल न बन जाए, इसलिए एसडीपीआई को खामोश करने के लिए नेशनल प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया गया। चूंकि वक्फ बिल को पार्लियामेंट में पास करवाना है और उसकी मुखालफत की एक बड़ी आवाज़ को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए और उनके दफ्तरों पर छापे मारें तो ये आवाज़ कमज़ोर हो सकती है। ये उनका ख्वाब है। एमके फैजी के बारे में मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में बताया कि वो मुल्क में तमाम मुहर्रिक जिम्मेदारों से मुलाकात करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तश्कील में थे कि कॉमन इश्यूज़ में तमाम मिलजुल कर एक ताकत के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस इजलास में मेहमान मुकर्रिरीन के हौसला अफजा तकरीरों के बाद आइंदा दिनों में फिर से ज़मीनी सतह पर आवाम के हुकूक और वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कुर्बानियों का अज़्म किया गया और आवाम के सपोर्ट और ताउन की अपील की गई। ನಾನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿ क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर एमके फैजी साहब को ईडी ने गलत तरीके से जो अरेस्ट किया गया है और उसके बाद 12 जगह में, मुल्क के 12 जगह में एसडीपी का दफ्तरों को भी ईडी राइड किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। ये जो नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। मुल्क भर में उसी दिन पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ है।
उसका बाद मुसलसल एहतजाज जारी है। आज बेंगलुरु का फ्रीडम पार्क में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को बुला के आज प्रोटेस्ट किए, ये जारी रहेगा। हम अर्ज करते हैं कि सेंट्रल हुकूमत को फौरन एमके फैजी साहब को रिलीज करे और ये जो क्या मुकदमा है 2022 का एक पुराना मुकदमा है, इसमें ऑलरेडी फैजी साहब 3 दिन ईडी का ऑफिस जाके अपना सफाई दिए थे, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे। ये 1 साल के बाद ये अरेस्ट करने का ये साजिश जो है, जो वक्फ बिल का खिलाफ जो मुहिम मुल्क भर में एसडीपी ने किया है, उसको रोकने का एक साजिश है। ये साजिश की वजह से फैजी साहब को अरेस्ट किया गया। आगे किस तरह से एहतजाज किए जाएंगे पूरी रियासत में? देखिए, पूरा रियासत में हम लोग इसको तेजी से करेंगे। 2 चीजें करेंगे हम लोग। एक को वक्फ बिल के खिलाफ हमारा जो एहतजाज और तेजी के साथ जाएगा, उसके साथ साथ जब तक एमके फैजी साहब को रिहाई नहीं करते तब तक पूरे मुल्क में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को इन्वॉल्व करते हमारा जो एहतजाज हम लोग और तेजी से बढ़ाएंगे। आज के प्रोटेस्ट में और कौन सी पार्टी आपको साथ दे रही है? देखिए, ऑलरेडी आम आदमी पार्टी हमारा सब ऑलरेडी सपोर्ट डिक्लेयर किया है। आज हमारे एक्टिविस्ट जो है शिव सुंदर साहब आए हैं, वकील आलम पाशा साहब आए हैं और हमारा एक्टिविस्ट लक्ष्मण चेरनली साहब आए हैं। बहुत सारे दलित एक्टिविस्ट, अलग अलग उलमा कराम जो पार्टी के एसडीपी के नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का है, दलित ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे लीडर्स है। ये मुसलसल और भी अभी स्टेट लेवल में हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ऐसा ही हम लोग एहतजाज करते जाएंगे। जब से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश हुई, फिर उसके बाद जेपीसी को दिया गया, सिलसिला चल रहा है हमारे एहतजाजात का। लेकिन 3-4 दिन पहले जब एमके फैजी साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, उनको गिरफ्तार करने के बाद ये एहतजाजात हमारे ज्यादा हुए हैं। चूंकि एमके फैजी साहब को जो गिरफ्तार किए हैं वो गैर कानूनी है, गैर जरूरी है, आज के वक्त में जरूरत नहीं थी। चूंकि वक्त के 500 से ज्यादा हमारे एहतजाजात हुए, धरने हुए और 5000 से ज्यादा हमारे एहतजाजात शेड्यूल पर हैं, तो ऐसे वक्त में एनआरसी सीए जैसा माहौल ना बन जाए, एक बड़ी कैंपेन ना शुरू हो जाए, इसलिए वो हमारी आवाज को कम करना चाहते हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पहली बात तो एमके फैजी साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत करती है और हमारे दफ्तरों पर जो छापे मारे, 12-13 जगह पर छापे मारे हैं, 12-13 रुपए भी उनको नहीं मिले हैं और हमारे कार्यकर्ता गुलाब का फूल उनको देकर स्वागत किए हैं। बोलना यह है कि सरकारी एजेंसियों का जो इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये सही नहीं है और एसडीपी का कार्यकर्ता और लीडर डरने वाला नहीं है और वक्फ का एक कैंपेन आखिर तक चलेगा। सर, इतने दिन हुआ उसको पकड़ के, क्या वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है सर? क्या पता? 10 दिन का कस्टडी को पूछे थे, पुलिस कस्टडी को, लेकिन 6 दिन का कस्टडी उनको दिया गया है और हमारा एक एडवोकेट डेली आधा घंटा उनसे बात करने का परमिशन है। सहरी इफ्तारी का पूरा मुकम्मल इंतजाम वहाँ पर है। अच्छे तरीके से वो एजेंसी को कोऑपरेट कर रहे हैं। आइंदा जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, हमारे बेहतरीन वकला उसको फेस करेंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 5000 शेड्यूल हुए थे एहतजाज, अब गिरफ्तारी के बाद उसकी क्या पोजीशन? नहीं, वो एहतजाजात 5000 से और आगे बढ़ गए हैं और हमारे ट्विटर कैंपेन हो, सोशल मीडिया पोस्टर कैंपेन के अलावा रास्तों पर उतरना, अवाम को इस तरीके से मुनज़्ज़म करना, ये भी हमारे कैंपेन में शामिल है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत क्या पैगाम है? वक्फ का जो ये अमेंडमेंट बिल है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे आबा व अजदाद इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे को दिए, लेकिन हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये मामला नहीं है, ये मामला पूरी कौम का, पूरे मुसलमानों का, हिंदुस्तानियों का मामला है। ज़रूर हम ये कैंपेन के जरिए से अवाम को बेदार करेंगे, मुनज़्ज़म करेंगे। ये अपोजिशन पार्टियां खामोश नजर आ रहे हैं, ज्यादा एहतजाज नहीं उनकी तरफ से, सिर्फ एसडीपी ही आवाज उठा रही है वक्फ अमेंडमेंट को लेके। जी, वक्फ अमेंडमेंट को लेके जो एहतजाज हो रहे हैं, अपोजिशन पार्टियां, दूसरी पार्टियां, उनके अंदर कुछ जोश नहीं दिख रहा है। नहीं, बहुत सी पार्टियां ऐसे हैं जिनका पहला एजेंडा ये नहीं है, लेकिन मुसलमानों का चूंकि ये मामला है, मुसलमानों की जमातें भी बहुत देर से शुरू हो रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मिल्ली काउंसिल हो या दूसरी जमातें हो, 13 तारीख को उनका पहला प्रोग्राम होने जा रहा है। लेकिन अमेंडमेंट बिल का मामला कब से चल रहा है? तब से हम अवाम को बेदार करना चाहिए था। हम बहुत देर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वक्त पर जरूर हम रास्तों पर आएंगे। सिर्फ कानूनी एतबार से हम वेट नहीं करेंगे, हम रास्तों पर आकर मुनज़्ज़म एहतजाज के जरिए से
वक्फ की बिल को वापस करेगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी साहब को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए से जो अरेस्ट किया गया है, इसके खिलाफ आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हम ये एहतजाज मुनाकिद किए हैं। ये एहतजाज में पूरे ऑल पार्टी ऑल ऑर्गेनाइजेशंस ये सपोर्ट होकर आज हमारे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट भी किए हैं। तो ये प्रोटेस्ट के जरिए से सेंट्रल हुकूमत को हम 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो ईडी जो डिपार्टमेंट है या जो डायरेक्टरेट है, ये एजेंसी है, ये एजेंसी इंडिया के कानून के हिसाब से चलना है या आपके बताए तौर तरीके पे चलना है? ये हमारा पहला सवाल है। क्यों ये सवाल मैं कर रहा हूँ? देखो, एमके फैजी साहब को अरेस्ट करने के दौरान ईडी का बयान आया है कि पिछले 1 साल से ये लापता थे। तो पूरी दुनिया देखी है, फैजी साहब पिछले 1.5 साल पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऑफिस में 3 दिन का इनका पूरा सवाल जवाब में इनका कोऑपरेट किए हैं। इनके जितने भी सवाल थे उसको आंसर करके डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए हैं। और पिछले 1 साल में सैकड़ों एहतजाज में, सैकड़ों मीटिंगों में ये मौजूद थे। तो ये कहीं जंगल में तो नहीं थे? पिछले 1 साल से क्यों इनको बंद नहीं किया गया, क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? ये पहला, सबसे पहला झूठ ये बोल रहे हैं। और रही दूसरी बात, ये जो अरेस्ट का टाइमिंग है, ये टाइमिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 टेबल हुई थी लास्ट अगस्त 8 तारीख को, उसके बाद एसडीपीआई के जानिब से मुल्क भर में 500 से ज्यादा बड़े बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए हैं। तो यह एहतजाज को लीड करने की वजह से एमके फैजी साहब का अरेस्ट हुआ है, यह हमारा मानना है। और रही तीसरा सवाल, यह आज तक पिछले 10 साल में इंडिया में पीएमएलए एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए से 5,500 केस दर्ज किए गए हैं। तो 5,500 केस में कन्विक्ट हुए हैं सिर्फ 42 लोगों, यानी इसका कन्विक्ट रेट है 6.42%। तो ये जो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट छीमारी डाला है। तो पिछले तमिलनाडु में अपोजिशन लीडर का जब अरेस्ट हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट बोला ये पीएमएलए एक्ट को आप डाउरी एक्ट के जैसा हरासमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इनके बोल बताए हुए अमित शाह, नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन के ऊपर ईडी चल रही है। तो याद रखो, ये ईडी या एनआईए या जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, आपको बाबा साहेब अंबेडकर के बताए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करना है। बल्कि अमित शाह मोदी के डायरेक्शन पे करेंगे तो कोर्ट के जरिए से आपको भी सजा हो जाएगी। क्योंकि आज आपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट का हाथ पाला है। ये छोटी मोटी बात नहीं, हम कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, आपको चौराहे पर खड़ाएंगे ही कोर्ट के दरवाजे से। लेकिन इंडिया में हम हर स्ट्रीट में, हर स्टेट में आपके खिलाफ एक डेमोक्रेटिक एहतजाज भी हम चलाएंगे। इसकी पहली कड़ी बेंगलुरु से हम शुरू किए हैं। हम यहाँ पर हार मानने वाले नहीं हैं। हमें आप ये एजेंसियों के जरिए से डराने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि एमके फैजी साहब जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पार्टी कोई एक लीडर की बनाई गई पार्टी नहीं। इसमें लाखों करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपनी जान की भी बाजी लगाकर इंडिया के आईन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के ऊपर अगर यहाँ के डेमोक्रेसी के ऊपर आंच आएगी तो हम अपनी जान की भी कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आज इस फ्रीडम पार्क के जरिए से पूरे मिलकर एक मैसेज दे रहे हैं, ऐसा डराना धमकाना छोड़ दो। ये डराने वाली जमात का नाम एसडीपी नहीं है। ये दूसरों को आप डरा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, नेशनल प्रेसिडेंट का जब अरेस्ट हुआ, उनको जब जेलों के ले जाया गया तो कितने मुस्कुराते हुए गए। तो एक मैसेज वो दिए हैं, आपके एजेंसी से हम डरने, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं किए। करोड़ों अरबों रुपए मिलेंगे बोल के आप आए थे, लेकिन एसडीपी का एक सीक्रेट मैं आज रिवील करना चाहता हूँ। एसडीपी का अकाउंट हम हमारे ऑफिस में नहीं रखेंगे, एसडीपीआई का पैसा हम हमारे जेबों में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखेंगे, अगर आप हैदराबाद बैंक में रखेंगे तो वहां पर मोदी का डर है, कभी कभार रातों रात शटडाउन हो जाएंगे बैंक। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पास पैसा है, हम ये पैसा छुपाए नहीं। इंडिया के 140 करोड़ आवाम के जेब में हम ये पैसा रखे हैं। जब भी हमने जरूरत पड़ती है हम जाके एटीएम कार्ड डालते हैं, कितना होना उतना ड्रा करते हैं। उसको लेके आके कट्टे बन के बनने का कल्चर हमारे पार्टी में नहीं है। तो ये पैसों को आप रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे कमाई धूप
धूप में पसीने में कमाए हुए मेहनत मुश्किल करते हुए लोगों के जेब में ये पैसा है, तो हमारा पैसा ऑफिस में आपको नहीं मिलेगा। आप दिल्ली से आए थे बेंगलुरु को, आने जाने का फ्लाइट का खर्चा 30-40 हजार रुपए है, 30-40 पैसे भी आपको हमारे ऑफिस में नहीं मिले। हमें मालूम था ये डराने के लिए आप आए हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क के इस मैदान से हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं, हम हमारे कामों काज में और भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अभी जो हमने मुहिम को छेड़ा था वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, आपको पता होना चाहिए कर्नाटक में एसडीपी हुबली की सरजमीन में पहला कॉन्फ्रेंस करी थी, दूसरा कॉन्फ्रेंस मंगलूर की सरजमीन में की थी। आज मंगलूर में कल या 2 दिन पहले हजारों की तादाद में एसडीपी का बैनर को छोड़कर पूरे उलमा इकराम इसको लीड किए हैं। हमें बहुत खुशी है, हमारा बैनर हमें जरूरत नहीं, मुल्क भर में ऐसी मुहिम को हम खड़ाएंगे। ये मुल्क के हर कोने में भी ये मुहिम शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह।